नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बरबोले संजय राउत ने यह मान लिया है कि जब भी मैं स्टेटमेंट दूंगा, जब भी मैं कोई बातें बोलूंगा तो बवाल खड़ा करूंगा और नौटंकी तो करूंगा, यह तो फिक्स है। संजय राउत ने फिर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे कि संजय राउत के ऊपर कार्रवाई की मांग उठ रही है। आगे बताते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कड़ा एक्शन लिया है। फ्लैट जब्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है, तो आज इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं दोस्तों। लेकिन पहले तो यह देख लेते हैं कि बरबोले संजय राउत ने ऐसा क्या विवादित बयान दे दिया है जिससे पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गई है। पहला तो विवादित स्टेटमेंट संजय राउत यह देते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति बिहार से भी बदतर है। अब यहां पे जितने भी बिहारी समुदाय के महाराष्ट्र में लोग हैं, संजय राउत को खाली पैर बिना चप्पल कहीं ढूंढ रहे हैं कि कहीं संजय राउत दिख जाए। जितने भी बिहारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, उन तमाम बिहारी कम्युनिटी के लोग संजय राउत के इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा नाराज हैं दोस्तों। बिहारी कम्युनिटी के लोग जो महाराष्ट्र में है वो ये कह रहे हैं कि क्या संजय राउत के नजर में बिहार की, बिहारियों की इतनी ज्यादा बदतर स्थिति है? उनको ऐसा लगता है उनकी इतनी स्थिति खराब है। अपनी स्थिति देखिए, महाराष्ट्र में क्या इनकी स्थिति है। आपका अपना वजूद नहीं है महाराष्ट्र में। आप पूरे बिहारी समुदाय को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महाराष्ट्र बिहार से भी बदतर हो गई है। यह आपने सोच कैसे लिया? आप बिहार से कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी बिहार आपकी नजर में कुछ है ही नहीं। बिहार एक ऐसी पावन धरती, पुण्य धरती है दोस्तों, जहां से बुद्ध जैसे भगवान, बड़े बड़े वीर, शूरवीर, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े नाम किए, लेकिन इनके नजर में बिहार की स्थिति पूरी तरीके से बदतर है। अब आगे यही नहीं रुकते हैं संजय राउत, आगे क्या स्टेटमेंट देते हैं जरा देखिए। विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि विपक्ष को क्या करना है, कहां जाना है, क्या बोलना है, यह पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह तय नहीं करेगा विपक्ष को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप तो मनमौजी हैं, आपको जो मन में आता है आप कीजिए और आप करते ही हैं। कौन कह दिया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे कि विपक्ष को यह करना है, वो करना है? विपक्ष में जब बीजेपी सत्ता थी, बीजेपी जब थी विपक्ष में, तो आपके इशारे पे कभी काम नहीं किया, तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए। ये कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन संजय राउत यही नहीं रुकते हैं दोस्तों। यहां पर उन्होंने सीधा चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी कर दिया, चोर जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया। संजय राउत कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुद साबित करना चाहिए कि वो चोर नहीं है। हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप चोर हैं। अब इस स्टेटमेंट पे संजय राउत पे पूरी तरीके से एक्शन की मांग उठ रही है। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही साबित कर रखा है कि हम चोर नहीं है। चोर तो फर्जी वोटर्स हैं जो सत्ता में बनने के लिए वोटर के साथ खिलवाड़ करते हैं, अवैध कागजात लेकर के, फर्जी वोटर आईडी लेकर के उनको वोट दिलवाते हैं। तो चोर कौन है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साबित करने की जरूरत नहीं है। यह साबित आपको करनी है, महाविकास अघाड़ी को साबित करनी है कि आपने कैसे, महाविकास अघाड़ी की सरकार कैसे महाराष्ट्र की जनता न चाहते हुए भी आपने अपनी सरकार बनाई, कितना फर्जीवाड़ा किया, कितने वोट में फर्जीवाड़े किए, इसकी जांच अगर बैठ जाए तो सारे देश की जनता की आंखें खुल जाएंगी। जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे टारगेट करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चोर कह रहे हैं, उनको यह समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितनी क्लीन तरीके से काम करी है, बैलेट पेपर से काम नहीं होते थे दोस्तों। और
आगे जरा देखिए, संजय राउत कहते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के खिलाफ है और उनकी चोरी हर गांव और शहर में उजागर हो चुकी है। जनता की अदालत में बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है। जनता की अदालत में बीजेपी का पर्दाफाश नहीं हुआ है, जनता की नजर में संजय राउत महाविकास आघाड़ी का पर्दाफाश हुआ है और पूरे गांव और शहर ने जवाब नहीं दिया है। महायुति की सरकार ऐसे ही नहीं बन गई है, महायुति की सरकार बनी है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को समर्थन किया, मोदी सरकार को समर्थन किया, देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। अब संजय राउत के पास कुछ नहीं बचा बोलने के लिए, तो इन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेट करने शुरू कर दिए कि नरेंद्र मोदी जी को जो कुवैत में मुबारक अल कबीर का खिताब दिया गया उस पर टीका टिप्पणी करने लगे। क्योंकि आज तक महाविकास आघाड़ी के या फिर कांग्रेस के कोई भी नेता को आज तक विश्व में, देश में कहीं भी सम्मान नहीं मिला, तो ये लोग अब कुवैत में नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान मिल रहा है, पूरे विश्व में जो सम्मान मिल रहा है, इन लोगों के कलेजे में दर्द शुरू है, कलेजे में दिक्कत है, ममोर शुरू हो रही है पेट में। आगे संजय राउत ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा खिताब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिला होता तो बीजेपी ने हंगामा कर दिया होता। मैं आपको बता दूं, मिला होता तो ना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ऐसा खिताब नहीं मिल सकता है। राहुल गांधी लंदन जाते हैं विदेशी धरती पे बैठ करके भारत देश की धरती का शिकायत करने, बुराई करने कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। यह आक्रामक स्टेटमेंट देने जाते हैं। आज तक भारत देश का तारीफ किया इन्होंने, भारत देश के प्रधानमंत्री का तारीफ किया कभी भी विदेशी फिरंगी धरती पे बैठ करके? कभी नहीं किया। तो संजय राउत को यह नहीं दिखेगा। और जिस तरीके से संजय राउत टारगेट कर रहे देवेंद्र फडणवीस को कि विपक्ष उनसे पूछ करके काम नहीं करेगी, तो देवेंद्र फडणवीस ने यह कभी नहीं कहा कि विपक्ष को मुझसे पूछ के काम करना चाहिए। लेकिन यही संजय राउत जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का कुत्ता है, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आज वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज दाऊद का लिंक का कनेक्शन का पर्दाफाश कर दिया। और देखिए दोस्तों, खबर क्या आ रही है, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ईडी ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई पर सिकंजा कसा और उनके ठाणे स्थित फ्लैट को जब्त कर लिया। अब आप सोचेंगे कि दाऊद इब्राहिम का भाई, उसके ठाणे में जो फ्लैट था उसको जब्त कर लिया, उसकी कीमत कितनी होगी? अब आपको कीमत भी बताते हैं और किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा। और आए दिन देवेंद्र फडणवीस की सत्ता में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ही मनोबल बढ़ रहा है, काम करने का जज्बा सामने आ रहा है। जरा देखिए आप, ईडी ने ठाणे में इकबाल कासकर और उसके भाई दाऊद इब्राहिम से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद एक फ्लैट को जब्त किया गया, उसको गिरफ्तार भी किया गया। और जो जब्त किया गया जो फ्लैट है ठाणे के कावेसर के नियोपोलिस टावर में है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 75 से 1 करोड़ रुपए है। यह फ्लैट दाऊद के भाई इकबाल कासकर के, आप कहिए भाई के नाम पे रजिस्टर्ड है दोस्तों। तो इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद, इस एक्शन के बाद एक भी स्टेटमेंट अभी तक संजय राउत को नहीं आया। क्यों आएगा? इनको तो हमेशा देश विरोधी स्टेटमेंट देना है, इनको तो हमेशा मोदी अमित शाह के खिलाफ स्टेटमेंट देना है, इनको हमेशा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसियों के खिलाफ स्टेटमेंट देना है, इनको हमेशा महायुति को तोड़ने की बात करना है। लेकिन जिससे देश का विकास हो, यह नहीं बात करना है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,